नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग जर्नी के एक और वीडियो में। इसमें बहुत सारी हम फ़िलॉसफ़ी की बात करेंगे और कुछ रियलिटीज़ की भी बात करेंगे। जैसे एक फ़िलॉसफ़ी मार्केट में चलती है कि जितना अधिक गिरेगा उतना हम स्टॉक को खरीदेंगे, ठीक है? द मोर इट फॉल द मोर वी बाय। कुछ लोग बोलते हैं इसका वारेन बफे का भी ये प्रिंसिपल है, ठीक है? कि भाई जितना गिरेगा हम और नीचे में और एवरेज करेंगे और एवरेज करेंगे, ठीक है? कुछ लोग बोलते हैं बड़े इन्वेस्टर का भी ये फ़िलॉसफ़ी होता है और जितना ज़्यादा वो नीचे में एक्युमुलेट करते हैं फिर ऊपर जाता है तो हमको भी बहुत अच्छा प्रॉफ़िट मिलता है। ठीक है। लेकिन मेरा सवाल एक ही है कि अगर गिर रहा है स्टॉक तो आपको खरीदना क्यों है? ठीक है। आप इसलिए खरीद रहे हो कि चलो भाई जो स्टॉक गिर रहा है वो सिर्फ मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आया लाइक कोविड हो गया या लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था, उस रीज़न से गिर रहा है जिसके चलते हम बोलते हैं कि कंपनी का तो प्रॉब्लम नहीं है भाई लेकिन ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट खराब है। ठीक है। क्या ये रीज़न है? या दूसरा रीज़न ये है कि भाई उस स्टॉक में कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम आया है, कुछ भी ऐसा रीज़न हो, ठीक है। बट वो स्टॉक का वो जो भी प्रॉब्लम है जिसको आपने एनालाइज़ किया और आपको लगा कि यार नहीं, ये तो यार इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टॉक खराब हो जाएगा, ठीक है। तीसरा बहुत बड़ा ये चलता है लोगों के माइंड में कि ये तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, उठा लो, बटोर लो, जितना गिरा है सब ले लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लोग सोचते हैं लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आप कब तक एवरेज करोगे? जैसे एग्ज़ाम्पल लो, ठीक है, कोई ₹200 का स्टॉक है। वो आ गया आपका ₹150। आपने कहा अरे यार ये तो बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो गिरता ही नहीं था, 150 आ गया, खरीद लेते हैं। आपने खरीद लिया, वो 150 से हो गया ₹100। आपने फिर खरीद लिया, ठीक है। अब मान लो वो 150 से 100 आया, 100 से फिर 50 आ गया, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो क्या खरीदते जाओगे? ठीक है, और अगर बाद में वो स्टॉक नहीं उठा और नहीं चला तो क्या करोगे? ठीक है, तो ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और इसका एक 2 क्लासिक एग्ज़ाम्पल मैंने केस स्टडी में लेके आया हूँ, जिसमें पहला है येस बैंक, ठीक है। और जो मैं आपको ये 2 स्टॉक का एनालिसिस बता रहा हूँ, ये दोनों स्टॉक अगर आप 16-17 के आस-पास होते, ठीक है, अगर आपको थोड़ा आइडिया हो गया, मार्केट में हो गया, तो आपको ये पता होगा कि ये दोनों स्टॉक निफ्टी 50 का हिस्सा थे। मतलब निफ्टी 50 मतलब समझ लीजिए कि वो क्वालिटी वाइज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा ही रहता है जनरली, ठीक है। 100% नहीं, लेकिन अगर कोई निफ्टी 50 के हिस्सा है, तो मतलब वो स्टॉक अच्छा ही है ऑलमोस्ट, बहुत लोग ये मानते भी हैं। ठीक है, तो यस बैंक के साथ अभी देखते हैं हम लोग कि अगर हम लोग 400 से गिर के ये मान लो 300 पे आया, 350 पे आया, तो लोग बहुत खुश हुए, चलो यार अभी तो 350 पे आया, इसको खरीद लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर 350 से मान लो आप ये गिर के 200 पे आया, तो लोग खरीद लेते हैं। तो जो लोग बहुत सारे इसमें यूट्यूबर्स भी थे जो नया-नया वॉरेन बफे को पढ़े थे, ये क्या बोलते हैं नीचे गिरने पे और खरीदने पड़ते, उन्होंने भी ये यस बैंक को कहा कि यार ये खरीदना चाहिए, क्योंकि यस बैंक का क्या स्थिति था उस समय कि ये 5th नंबर पे आती थी प्राइवेट बैंकिंग में आफ्टर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस और कोटक। ये 4 बैंक के बाद 5वां बैंक का नंबर यस बैंक का ही आता था, जो बहुत फास्ट ग्रोइंग भी कंपनी थी। इसका आप देखो, आप क्या एकदम मस्त इसका ट्रैजेक्टरी चल रहा है। 2015 से भी देखोगे तो ₹19 का चीज़ जो है वो आपका लगभग 400 के आस-पास पहुँच गया था। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक माना जाता था, ठीक है। लेकिन ये स्टॉक फिर गिरना चालू हुआ, तो उन लोगों ने कहा कि भाई नहीं-नहीं, ये तो हम पढ़े हैं कि भाई जितना गिरे उतना लेना है, ठीक है, और ये 5th लार्जेस्ट बैंक भी है, ठीक है, प्राइवेट बैंक, तो इसको खरीदना ही है। तो वो खरीदते चले गए, ठीक है। देन आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज़ कि नहीं, हमसे गलती हुई, इसको नहीं खरीदना चाहिए। तो मेरा यही कहना है। और ये जो है वो लगभग आपका क्या बोलते हैं 400 का जो स्टॉक है, वो लगभग आपका अभी आज के डेट में तो ₹20 चल रहा है, ठीक है। तो अगर सोचो आपने किसी ने भी 300, साढ़े 300 या 200 पे भी खरीदा होता तो उसको कितना भारी नुकसान हुआ है, ठीक है। तो आपका कोई एक तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना। आप मान लो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो आप उसके बेसिस पे आपको ये पहले पता चलना चाहिए ना कि चलो भाई 400 से 300 तक आया, तब आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ भाई स्टॉक खराब हो रहा है, ठीक है। चाहे उसका बिजनेस खराब हो रहा है, चाहे हो सकता है कुछ कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, चाहे हो सकता है कि भाई वो कंपनी का प्रमोटर गड़बड़ है, ठीक है, या फिर कुछ ऑडिट्स में फॉल्ट है, जो भी आप एनालिसिस करते हैं। जैसे आपने मान लो कि बिजनेस एनालिसिस किया, ठीक है, या फिर आप टेक्निकल ही एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू भी आपको कहीं तो पता चलना चाहिए कि स्टॉक खराब हुआ है। और अगर खराब हुआ है तो आपको फिर निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये काम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस केस स्टडी को मैं लाया हूँ कि निफ्टी 50 का हिस्सा होने के बावजूद वो स्टॉक 400 से ₹20 तक आ गया। सोचो सारे कैपिटल खत्म हो गए। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल जो है आपका वो सम्मान कैपिटल है। सम्मान कैपिटल में भी यही सेम स्टोरी है। इसका पहले नाम हुआ करता था इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। बाद में इन्होंने नाम चेंज कर दिया। ये भी जब गिरना चालू हुआ तो 1200 से ये स्टॉक जो है वो पहले 1000 आया, ठीक है, फिर 1000 के बाद ये 600 700 ऐसे गिरते गिरते चला गया, ठीक है। तो ये भी निफ्टी 50 का ही हिस्सा था उस समय, उसके बावजूद ये गिरा, ठीक है। तो आपको
मुझे ऐसा लगता है कि एज़ ए इन्वेस्टर और ट्रेडर जो भी स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, उनको ये चीज़ का हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है? कि कब उस स्टॉक से हमको निकल जाना है या कब वो स्टॉक की स्थिति खराब हो चुकी है। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि नहीं-नहीं वो लेते जाते हैं और जब उनको एक्चुअल पता चलता है कि ये स्टॉक में एक्चुअल न्यूज़ क्या था और किस रीज़न से ये स्टॉक गिर रहा था, ठीक है? तब तक तो पता चलता है कि 70-80% वो स्टॉक फॉल हो चुका है और उनका पैसा ब खत्म हो चुका है। तो वो केस नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए हमेशा कोई भी ये जो सिनेरियो है उसमें कि गिर रहा है तो और लेंगे, इससे अच्छा मैं एक फिलॉसफी यूज़ करता हूँ जो मैं अक्सर बात करता हूँ, कि जो गिर रहा है ना मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। जो गिर के उठता है ना मुझे उसमें इंटरेस्ट है क्योंकि स्टॉक हो चाहे इंसान हो, उसकी क्वालिटी जो है वो तभी पता चलेगी जब वो गिर के उठेगा। तो जैसे ही वो गिर के उठा तो मैं क्या करूँगा जैसे यही मान लो आप एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ से वो गिर के उठा ₹500 से तो मैं इसको खरीदूँगा। एसएल मेरा क्या लगाऊँगा कि भाई 500 अगर इसके नीचे चला गया तो फिर मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा। फिर मैं समझूँगा कि भाई ये स्टॉक में कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो मैं जनरली इस तरह की चीज़ों को फ़ॉलो करता हूँ बट हाँ, आपका जो भी सेटअप हो, जो भी एनालिसिस हो, उसमें ये चीज़ ज़रूर सोचिएगा कि कब वो स्टॉक आपके लिए खराब हो गया, ठीक है? और कब आपको उसको एवरेज नहीं करना है, आपको उसको बेच-बाच के निकल जाना है, ठीक है? नहीं तो ये और तबाही मचा सकता है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।